मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं अपने चैनल पर आप सबों का मोस्ट वेलकम्स। और ये पूरे वीडियो को जरूर आप विजिट करेंगे और स्टार्टिंग पीरियड में ही हमारे चैनल की सदस्यता प्राप्त कर लेंगे, ताकि मैं जब किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो को अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। डियर स्टूडेंट्स, आज का पुनः हमारा टॉपिक है हीरा विद्युत का कुचालक क्यों होता है, जबकि हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के ही अपरूप होते हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं, फिर भी हीरा विद्युत का बैड कंडक्टर होता है। और प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोरतम जो प्रकृति ने पदार्थों का फॉर्मेशन की है, रचना की है, क्रिएटेड की है, उसमें से डायमंड सबसे हार्ड होता है। और इसका एप्लीकेशंस वगैरह मैं अगले वीडियो में डालूंगा, लेकिन आज केवल इतना ही समझना है कि यह हीरा विद्युत का कुचालक आखिर होता है क्यों। तो डियर स्टूडेंट्स, ये डायमंड का इंटरनल एक स्ट्रक्चर मैं दे रहा हूं। डायमंड भी कार्बन से बना है और ग्रेफाइट भी कार्बन से बना है। केवल दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होने के कारण डायमंड कुचालक होता है और ग्रेफाइट सुचालक होता है, बल्कि दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। अगर डायमंड और ग्रेफाइट को जलते हुए बर्नर पर रखा जाए तो कुछ नहीं रेसिड्यू बचेगा, सब कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, शेष राख वगैरह कुछ नहीं बचेगा। तो देखिए इसकी बनावट में क्या विशेषताएं हैं। ये वंडरफुल स्टेटमेंट होगा और ये सेंट्रल बोर्ड और बिहार बोर्ड और या अदर स्टेट बोर्ड सबके लिए अति महत्वपूर्ण है। डायमंड कार्बन से बना है। कार्बन लैटिन भाषा के कार्बो से लिया गया है। कार्बन इज डिराइव्ड फ्रॉम द कार्बो व्हिच मींस इज कोल। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होता है। कार्बन को अपने ऑक्टेन को कंप्लीट करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो डायमंड में जो कार्बन की जो व्यवस्था है, डायमंड में जो कार्बन की व्यवस्था है, इसके चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिचुएटेड हैं, यह अन्य 4 कार्बन परमाणु से एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करके अपने ऑक्टेन को कंप्लीट कर लेता है। इससे एक इलेक्ट्रॉन, पुनः इससे एक इलेक्ट्रॉन, पुनः इससे एक इलेक्ट्रॉन, पुनः इससे एक इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4, इधर 4 इसको पहले से है। अगर यह शेयरिंग करता है तो यह अपने ऑक्टेन को कंप्लीट कर लेता है और एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में नहीं बचता है और बहुत मजबूती से आपस में बंध जाता है। लेकिन ग्रेफाइट में ऐसा नहीं है। ग्रेफाइट में तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में बच जाता है। ग्रेफाइट में उपस्थित कार्बन परमाणु में से 3 का ही शेयर हो पाता है, एक इलेक्ट्रॉन शेष बच जाता है। कार्बन ये जो ग्रेफाइट होता है, इसमें एक भी डायमंड में एक भी इलेक्ट्रॉन रेसिड्यू में नहीं बच पाता है, जिसके कारण बिजली का ट्रेवलेशन ट्रांसपोर्टिंग नहीं हो पाता है और एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होने के कारण ये सारे एटम मजबूती से बंध जाते हैं। और प्रकृति ने जितने भी नेचुरल पदार्थों को गिफ्ट के रूप में दी है, उसमें सबसे कठोरतम हीरा को माना गया है। हीरा ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कंडीशन को भी दिखाता है, जिसके कारण इंद्रधनुष की मनोरम छवि को भी उत्पन्न कर देता है। यही कारण है कि इसका उपयोग आभूषण में भी होता है। चलिए, एप्लीकेशंस की बात तो अभी दूर है, एप्लीकेशंस में नेक्स्ट डे बताऊंगा। देखिए डायमंड का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। डायमंड भी कार्बन से बना है। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन अन्य 4 कार्बन परमाणु से एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करके अपने ऑक्टेन को कंप्लीट कर लेता है और कोई भी इलेक्ट्रॉन रेसिड्यू में नहीं बचता है, शेष नहीं बचता है। फिर यह कार्बन क्या करेगा,
पुनः 4 कार्बन परमाणु से एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेगा। फिर यह क्या करेगा, अन्य 4 कार्बन परमाणु से इस प्रकार से डायमंड में एक भी इलेक्ट्रॉन शेष नहीं बचने के कारण डायमंड विद्युत का कुचालक होता है। जबकि ग्रेफाइट में, जबकि दोनों कार्बन के ही अपरूप हैं, एलोट्रोप्स, देयर आर 3 एलोट्रोप्स ऑफ द कार्बन, नंबर 1 डायमंड, नंबर 2 ग्रेफाइट, नंबर 3 बकमिस्टर फ्लोरेंस। लेकिन मेन रूप से मेनली अगर कहा जाए तो डायमंड और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक ड्यू टू द 1 इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट in his outer orbits, but diamond has no any electron in the free state modes. चारों इलेक्ट्रॉन अन्य 4 कार्बन परमाणु से वायलेंट बॉन्ड बनाकर आपस में बंध जाते हैं मजबूती से, और प्रकृति के सबसे कठोरतम पदार्थों में इसकी गिनती होती है। तो एक भी इलेक्ट्रॉन शेष नहीं बचने के कारण ये विद्युत का कुचालक होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो को आप पूरी तरह से रिपीट करेंगे, देखेंगे, जरूर ही समझ में आएगा। अपने क्लासमेट को शेयर करेंगे, चाहे वो किसी भी बोर्ड से रिलेटेड है। अति महत्वपूर्ण ये आपका टॉपिक्स है। इंटरनल स्ट्रक्चर के कारण डायमंड और ग्रेफाइट का फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, केवल बनावट के कारण। लेकिन दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी इसलिए बराबर होता है, किसी भी एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टी उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। तो ग्रेफाइट भी कार्बन से और डायमंड भी कार्बन से। डायमंड में भी कार्बन के आउटर मोस्ट में 4, उसमें भी आउटर मोस्ट में 4। अब दोनों को जलते हुए बर्नर पर रखेंगे, दोनों जलकर कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, इसको बार बार रिपीट करेंगे, सही ढंग से आपकी एक कॉन्सेप्ट की मजबूत नींव मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।